हाउ टू फिक्स वीवो Y19 नेटवर्क एरर प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वीवो के अंदर पे नेटवर्क एरर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, हम जो है भी सिम कार्ड को एंटर कर देते हैं अपने मोबाइल पे, या तो फिर दोस्तों हम यहाँ पर यूज़ करते रहते हैं सिम कार्ड को, तो अचानक से कभी कभी नेटवर्क एरर हो जाते हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों वो ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आपको काफ़ी सारा सॉल्यूशन मैं यहाँ पर दूंगा। कम से कम मैं आपको 6 से 7 सॉल्यूशन दूंगा, उसको आप यहाँ पर फॉलो कीजिएगा, प्रॉब्लम आपका ज़रूर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क एरर का प्रॉब्लम है, आपको नेटवर्क की वजह से भी आ सकते हैं या तो फिर डिवाइस की वजह से भी आ सकते हैं। तो दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो इसीलिए सॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकते हैं। तो अंत तक वीडियो को देखें, सॉल्यूशन को फॉलो करें, प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा, नेटवर्क एरर आ रहा है तो डिवाइस को एक बार हल्का सा रिस्टार्ट करके देखिए। ठीक है, पहले तो आप एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखिए। रिस्टार्ट से काम बन जाता है तो अच्छी बात है, रिस्टार्ट से काम नहीं बनते तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग पर। उसके बाद जाइए अपने डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क के अंदर पे अपना सिम को सेलेक्ट कर लीजिए। नेटवर्क मोड पे जाके एक बार नेटवर्क को स्विच करके देखिए। ठीक है, 2G मोड पर आप एक बार लगा के देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर कैरियर मोड भी है, यदि नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा ख़राब है या फिर कुछ इशू है तो दोस्तों आप इस बटन को जो है एक बार बंद करके मैन्युअली नेटवर्क सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप नेटवर्क को मैन्युअली सेलेक्ट करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैन्युअली नेटवर्क होता है क्या है, जो भी आपके आसपास में नेटवर्क अवेलेबल है उसको आप सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही इसका सेटिंग है। तो आप जाके दोस्तों एक बार नेटवर्क का सेटिंग करके देखिए, तो इससे काम बन जाता है तो अच्छी बात है। इससे भी प्रॉब्लम नहीं फिक्स नहीं हो रहा है तो नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट करके देखिए। उसके लिए दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके सिस्टम मैनेजमेंट पर जाना होगा। सिस्टम मैनेजमेंट पर जाते ही आपको यहाँ नीचे बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करना है। रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर टैप करके यहाँ आप अपने सिम को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 2 सिम है तो एक सिम को सेलेक्ट कीजिए जो में प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद रीसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड पूछा जाएगा आपके मोबाइल का, उसको भर देना है, नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग जैसे आप रीसेट करोगे, आप दोस्तों एक बार दोबारा से देखिए आपका नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप एक बार फ्लाइट मोड भी करके देखिए। फ्लाइट मोड करने के बाद कम से कम 5 मिनट आप वेट कीजिए, मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए और उसके बाद एक बार देख सकते हैं इन सब से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है। दोबारा से प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आपको इजेक्ट कर लेना है अपना सिम। ठीक है, अपना सिम को इजेक्ट करना है, थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद दोबारा से इंसर्ट करके देखना है। तो कभी कभी इससे काम बन जाते हैं, तो इससे काम बन जाते हैं आपके अभी, तो अच्छी बात है। इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर और दोस्तों सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए एक बार सॉफ्टवेयर करके सर्च करके देखते हैं। SOFT सॉफ्टवेयर वर्जन, तो सिस्टम मैनेजमेंट अबाउट फ़ोन पर आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर वर्जन। तो जाके दोस्तों आप उसको जो है अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए सिस्टम मैनेजमेंट पे अबाउट फ़ोन पर जाके। तो यहाँ से दोस्तों आप अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट वगैरह कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मोबाइल को इंस्टॉल करते वक्त रिस्टार्ट कर देना है। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाय एनी चांस यदि आपको दोबारा से प्रॉब्लम आते हैं तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम मैनेजमेंट पर जाके पिछली बार हमने नेटवर्क सेटिंग को रीसेट किया था, तो बैकअप इन रीसेट पर जाइए और इरेज ऑल डेटा कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप इरेज ऑल डेटा करोगे, आपके मोबाइल का सारा डेटा क्लियर हो जाएगा और प्रॉब्लम आपका ज़रूर फिक्स हो जाएगा। तो बस ये सब सॉल्यूशन आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। लेकिन इरेज करने से पहले यदि आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपके सिम के साथ हुआ क्या है, तो कांटेक्ट कीजिए अपने नेटवर्क ऑपरेटर को। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटर को कांटेक्ट करिए। आप दूसरे सिम से भी कर सकते हैं, आपका जो सिम है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है,
यदि आप मान लीजिए एयरटेल सिम यूज़ कर रहे हैं तो किसी दूसरे बंदे का एयरटेल सिम लेके भी आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरा इस नंबर पे हुआ क्या है, बता दीजिए। ठीक है, वो आपको पूरा डिटेल्स दे देगा। तो बस यही था इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद होगा। यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।